हेलो फ्रेंड, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है होम क्रिएटिविटी न्यू डिज़ाइन में। तो देखिए, आज हम बनाएंगे चटाई। जो हमारे घर में बेकार वेस्ट जो शर्ट और जो शलवार होती हैं, उनके जो पांचे होते हैं, उनसे एक बहुत ही कमाल का आइडिया। तो देखिए, इस तरह से बहुत सारी शलवार जो ख़राब हो जाती हैं और इस तरह से जो शर्ट होती हैं, इस तरह से इनके इससे आज हम प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरह से किसी भी कलर की हो आपके पास मैचिंग मल्टी कलर में, तो इस तरह से लीजिए और आप इन्हें इस तरह से हम इसके पाइचे से 1 इंच तकरीबन नीचे छोड़ते हुए इन्हें हम यहाँ पर कट कर लेंगे। और इस तरह से कट करने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर इन्हें आयरन भी कर सकते हैं यहाँ पर, जिससे कि ये अच्छे से सीधी हो जाए। तो इस तरह से हम किसी भी कलर की हो आपके पास, उसी से आप इस आइडिया को बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ज़रा भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना मुल्क का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा कि आप लोग कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से कॉलर से भी हम नीचे से कट कर लेंगे तकरीबन 1/2 इंच छोड़ते हुए, और जिस तरह से हमें सीधी पट्टी मिलेगी उस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से हम कॉलर को कट कर लेंगे। इस तरह से सीधा कर लेंगे कॉलर को। तो बहुत ज़्यादा आप शर्ट छोटे बच्चों की हो या बड़ों की किसी की भी शर्ट हो, आप इस तरह से ले सकते हैं। और ये हमने बाजू की जो यहाँ पर कॉलर हैं उन्हें भी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ भी इसको नीचे 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसको कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। तो इसी तरह से जितने भी हमारे पास शलवार हैं, उस तरह से हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इन सभी को यहाँ पर हम कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है और इसे कट करने के बाद पाइचों को इस तरह से लेना है। आप किसी भी सुई से खोल सकते हैं इसे, या कैंची से, या इस तरह से भी सिलाई को हम आसानी से खींच सकते हैं। देखिए, जो हमारा पाइचा है वो इस तरह से, जो हमारा 1 से 1.5 इंच यहाँ पर कपड़ा बढ़ जाता है, तो इस तरह से हम खोल लेंगे यहाँ पर पाइचों को। आपके पास कोई भी कलर के में हैं, मल्टी कलर में है, तो उससे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। तो यहाँ पर मेरे पास वाइट और रेड 2 कलर की शलवार थी, तो उसी से मैं यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ। और मैंने 2 यहाँ पर लिए हैं शर्ट, और उनके पफ और कॉलर का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको यहाँ पर लेंगे और इस तरह से यहाँ पर इस कपड़े को खोल लेंगे पूरा इस तरह से। और यहाँ पर हम बाजू की कफ को भी लेंगे इस तरह से, इसे भी 1/2 इंच का यहाँ पर छोड़ते हुए यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। और जो इसमें बटन लगे हुए हैं उन्हें हम यहाँ से निकाल लेंगे और हमें एक सीधा कपड़ा ले लेना है। तो इस तरह से हम, तो देखिए, इस तरह से एक साइड से जो हमारे कॉलर रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन दूसरी साइड से बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, बिल्कुल अच्छे खासे होते हैं। इन सभी का इस्तेमाल आप इस चटाई को बनाने में कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी साइड हम नीचे की साइड इसमें लगाएंगे, और जो ऊपर की साइड जो अच्छी खासी साइड है देखिए कॉलर की, उसे हम ऊपर इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर कोई भी कपड़ा आपको साड़ी का, बेडशीट का ले लेना है यहाँ पर। और इस तरह से कोई भी प्लास्टिक बोरी है आपके पास चीनी की, या आपके पास आटा बैग, चावल बैग कोई भी है, तो यहाँ पर उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं है तो आप कोई भी शॉपिंग बैग भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर जो नीचे वाला कपड़ा है वो लिया है मैंने, और इस तरह से इसे लेते हुए पहले हम यहाँ पर इसे अटैच कर लेंगे। आप यहाँ पर इसे पिन अप भी कर सकते हैं, फिर हम यहाँ पर इस पर स्टिचिंग कर लेंगे सिलाई मशीन से। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर ये सेट हो जाता है। आप जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसे यहाँ पर सेट कर लीजिए और सिलाई मशीन से यहाँ पर इसमें स्टिचिंग कर लीजिए। तो इस तरह से मैं इसमें स्टिचिंग कर लेती हूँ। अभी देखिए, हमने यहाँ पर इसे अच्छे से स्टिच कर लिया है। इस तरह से ही स्टिच करना है इसे आपको। देखिए, यहाँ पर इस तरह से हम अब अपने जो हमने कॉलर्स और जो कट किए थे, तो सबसे पहले हमने ये कलर कॉम्बिनेशन आप देखते हुए इसमें लगा लीजिए। तो यहाँ पर पहले इस तरह से हमें एक पाइचों को, एक पीस को इस तरह से रखना है सेट करते हुए। जिस तरह से हमारा जो कटिंग हुई कप जो पीस है, उसे हम यहाँ पर जितना भी निकला हुआ कपड़ा है जो हमने एक्स्ट्रा लिया था कटिंग में, उसी से यहाँ पर इस तरह से लेते हुए यहाँ पर हम इसमें स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए, इस तरह से यहाँ पर सिलाई मशीन पर इस तरह से यहाँ पर हम रखेंगे इसको, यहाँ पर इस तरह से सेट करना है।
तो आप बिना स्किप की वीडियो को देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। काट काट कर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हम रखेंगे कपड़े को। तो बस इस तरह से इसे सेट करते हुए यहाँ पर हम इसे इसमें आप लंबी चाल से सिलाई लगा लीजिए। इसमें अगर आपकी जो सुई है मशीन है वो इस पर नहीं चलती है आटा बोरी पर या इस तरह के कपड़े पर, तो आप इसमें 16 नंबर की जगह 18 नंबर की सुई का इस्तेमाल कीजिएगा। तो आपकी जो मशीन है वो अच्छे से काम करेगी। तो इस तरह से आप कोई भी मोटा कपड़ा या इस तरह से आटा बैग लगा करके आप सिलाई कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से सिल जाता है इस तरह से। देखिए इस तरह से यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम यहाँ पर कट कर लेंगे और इस तरह से पूरा यहाँ पर हम इस कपड़े को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से स्टिच करने के बाद अब हम इस तरह से इसे ऊपर की साइड को फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हमने इसको फोल्ड कर दिया है। अब हम यहाँ पर दूसरा यहाँ पर जो कॉलर था हमारा वो हमने यहाँ पर लिया है और इसे यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए सेट करेंगे। यहाँ पर देखिए जो इस साइड से आपका जो कपड़ा है वो बिल्कुल अच्छा सा लग रहा है, यानी साफ सुथरा सा नजर आ रहा है। एक साइड से कॉलर थोड़ा सा बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है, उस साइड से आप दूसरी साइड को उसे चेंज करके इसे लगा दीजिए। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हम लगाएंगे इसे और इसके ऊपर हल्का सा अटैच करते हुए यहाँ पर भी एक इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही आसानी से लग जाती है। देखिए इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। तरह से कपड़े को सेट करते जाइए और लगाते जाइए। अगर आपकी सिलाई में कोई दिक्कत आती है तो आप इसे पिनअप भी कर सकते हैं और इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे और फिर से हम रेड कलर की जो पट्टी थी हमारी उसे यहाँ पर लेंगे और उसे यहाँ पर इस तरह से सेट कर देंगे। तो देखिए जो हमने कपड़ा छोड़ा हुआ था उस पर हमें सिलाई लगानी है। आपको कोई मोटे कपड़े पर भी यहाँ पर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि इजी से आपकी सिलाई मशीन चल जाएगी इस तरह के कपड़े पर। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम चलाते हुए अपनी इस सिलाई को भी यहाँ पर इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। आप जल्दी जल्दी से एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको आइडिया ज़रा भी पसंद आ रहा हो। अगर आपके पास कोई भी मल्टी कलर में कपड़े हैं तो आप उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चटाई को बनाने के लिए इस तरह से आप कितना भी बड़ा छोटा साइज यहाँ पर बना सकते हैं। मैंने एक आइडिया बताने के लिए एक छोटा साइज यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ। आपके पास जितनी ज़्यादा आपके पास शलवार या आपके पास कोई भी यहाँ पर ये इस तरह से शर्टें पड़ी हैं तो उतना बड़ा साइज आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अब दूसरा पीस लिया है जो कि हमारा पफ था बाजू का, तो उसमें छोटा पड़ेगा तो उसमें हम यहाँ पर इस तरह से दूसरे पीस को अटैच कर लेंगे। इस तरह से सीधा उल्टा देखते हुए इसको अटैच कर लेंगे और बीच से यहाँ पर हम इसमें एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से आप सिलाई लगा दीजिए और यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेंगे हम यहाँ पर और इसे अच्छे से यहाँ पर पक्का कर लेंगे 2 बार सिलाई लगाने के बाद। और जो एक्स्ट्रा है उसे यहाँ पर हम कट कर देंगे। बहुत ही इजी से बना सकते हैं। तो देखिए अब हम कपड़े को सीधा करेंगे और जो पीस हमने यहाँ पर स्टिच किया है उसे इस तरह से रखते हुए दूसरी साइड को और इसमें एक सीधी सिलाई हम लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से जो कपड़ा जहाँ पर कम पड़ेगा वहाँ पर इस तरह से दूसरे पीस को अटैच करेंगे। थोड़ा सा आप जिस भी कपड़े से बना रहे हैं, मतलब जो भी आपके पास सलवार है पायचे हैं, तो उस तरह से थोड़ा सा कॉलर जो कॉम्बिनेशन है उससे थोड़ा सा मैचिंग कर लीजिए, उससे जो और खूबसूरत लगेगा। अदरवाइज जो है उसी से आप बना कर यहाँ पर इसे तैयार कर सकते हैं और अपनी जो बेकार शलवार हैं, रिड्यूस हो चुके हैं शलवार या शर्ट, उसका जो बेहतरीन इस्तेमाल आप इस चटाई में बनाने के लिए कर सकते हैं। बहुत ही मजबूत भी बनेगी और बहुत ही मुलायम और बहुत अच्छे से वॉशेबल भी है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा आपका ये और बहुत ही जल्दी भी बन जाएगा। देखिए इस तरह से आप देख लीजिए ऊपर नीचे इस तरह से भी सेट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से भी यहाँ पर हम इसे सेट कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर इस तरह सेट करने के बाद फिर जो कपड़ा कम पड़ेगा तो उस पर हम दूसरा कपड़ा यहाँ पर अटैच करके उसे लगा देंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से अब की बार नीचे की साइड कपड़े को रख
तो इस तरह से हमने इस कपड़े को भी इसी तरह से जैसे पहले अटैच किया था उसी तरह से इसे भी अटैच कर लेना है। और देखिए हमने सारा अपनी इन पट्टियों को लगा लिया है एक दूसरे से। देखिए इस तरह से अच्छे से सेट कर लिया है। और जब इस तरह से सेट हो जाए तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे पाइपिंग। तो पाइपिंग अगर आपको लगानी आती है तो आप लगा लीजिए, अगर नहीं आती तो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से पाइपिंग लगाना। तो देखिए किसी भी कलर की लगा सकते हैं आप। जो ये कपड़े हमने यूज़ किए हैं उससे अलग थोड़ा सा लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे जो कपड़ा हमारा अलग कलर का होगा, डार्क कलर का, उसकी हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके अंदर तो वो पहले यहाँ पर कट कर लेते हैं और इसे सही कर लेते हैं, क्योंकि जब तक कपड़ा सही सीधा नहीं होगा तो पाइपिंग जो है हमारी सही नहीं बैठती है। तो ये यहाँ पर मैंने एक ये कपड़ा लिया है और उसकी पट्टियाँ मैंने कट कर रखी हैं। तो यहाँ पर जो इनकी चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पर 4 इंच ली है। तो इस तरह से यहाँ पर हम उल्टी साइड कपड़े को इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से कपड़े को उल्टी साइड रखना है और इस तरह से सीधा ले जाते हुए हमें 1/2 इंच इसको स्टिच करेंगे इस तरह से। और फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है। दोनों साइड इधर और उधर दोनों साइड इसी तरह से रखना है कि पीछे की साइड से और जो सिलाई है वो ऊपर की साइड आनी चाहिए। इस तरह से हम इसे स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले से स्टिच कर लिया है इस तरह से। यहाँ पर इसे स्टिच करने के बाद इस तरह से ऊपर की साइड को इसे फोल्ड करेंगे। देखिए अच्छे से इसे फोल्ड कर लिया। अब इसे फोल्ड करने के बाद इस तरह से 1/2 इंच अंदर की साइड इसे फोल्ड करते हुए इस तरह से अच्छे से फिर हम इस पर एक सीधी सिलाई लगा देंगे। बहुत ही इजी तरीके से आपकी जो पाइपिंग है वो सेट बैठ जाएगी। और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से कपड़े को सेट करते हुए यहाँ पर इस तरह से हम इस पर भी स्टिच कर लेंगे। बस सीधी सिलाई लगानी है आपको। तो दोनों साइड से इस तरह से मैंने अब सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब दूसरी साइड, अब हमारी ये 2 आमने सामने की साइड्स बची हैं। अब यहाँ पर किस तरह से लगानी है हमने, यहाँ पर भी इसी सेम साइज की मैंने पट्टियाँ ली हैं। यहाँ पर इस तरह से पट्टी को लेंगे और इधर की साइड से थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो यहाँ से फोल्ड करने के बाद फिर उस तरह से भी हम जितना हमारा साइज का आएगा उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे। हाँ, 1/2 या 1 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिए। और उसे कट करने के बाद इस तरह से हम दोनों साइड इसी तरह से कट करने के बाद हम इसी तरह से हमने ज्वाइंट कर लिया है। तो देखिए हमारी पाइपिंग लग चुकी है, कितनी खूबसूरत लग रही है ये बनने के बाद। तो है ना कमाल का आइडिया, बहुत ही बेहतरीन। आप चटाई डोरमेट इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये छोटा सा मैंने यहाँ पर बनाया था। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर आप भी इसी तरह से कोई भी आइडिया प्रिपेयर कर सकते हैं। आज का ये आइडिया हमारा आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आज की ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं बताना नहीं भूलिएगा। तो और भी इस तरह के आइडिया के लिए हमारे चैनल पर न्यू न्यू वीडियो अपलोड हैं इस तरह की।